तो नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिगो एयरलाइंस इस समय खुली पड़ी है। यहाँ पे निकली हुई है बहुत शानदार भर्तियाँ। और उस भर्ती के अंदर आपको देखने में ये आएगा कि बहुत सारी इसके अंदर निकली हुई हैं, बहुत सारी तरीके की निकली हुई हैं भर्तियाँ। तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपको इंडिया के अंदर मतलब भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी जगह निकली हुई हैं भर्तियाँ और बहुत सारे तरीके की निकली हुई हैं। जिसमें कि कोई आपको बहुत बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप 12th पास हैं, आप 10th हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप तब भी काम कर सकेंगे। और आप स्टाफ ग्राउंड के साथ भी काम करेंगे और एयरपोर्ट के अंदर भी काम करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके की वहाँ पे दी जा रही है जॉब। तो आके हम देख लेते हैं इंडिगो के अंदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है केबिन क्रू, कैडल पायलट, इंजीनियर, एयरपोर्ट ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी स्क्रीनर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ट्रेनी मैनेजर, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। और इसे अप्लाई करने के लिए आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन का मोड, मतलब कि ऑनलाइन रहने वाला है। और वॉक इन इंटरव्यू रहेंगे क्योंकि जाके होना है इंटरव्यू। ये ऐसा नहीं है कि टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पे आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं वो दोनों ही लोग यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये जो भर्ती है ये अक्रॉस इंडिया मतलब कि पूरे देश में रहने वाली है। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी तरीके से हैं, तो आप यहाँ पे जाके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब रह गई बात एज की, तो 18 से लेके 50 तक की एज नज़र आ रही है। क्योंकि बंदा क्या होता है कि 12वीं प्लस करी तो 18वें साल में हम एंटर कर गए। 18 के बाद आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज दिखाई गई है वो 50 के आसपास दिखाई गई है। अब अगर हम फीस की बात कर लें तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी की तरफ से है तो आपको ना ही फीस लग रही है, ना ही किसी भी कैटेगरी को फीस देनी है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं हैं या ग्रेजुएशन हैं, आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपको कोई भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। और इसी तरीके से इसमें जाएगा। अभी ये सारी प्रोसेसिंग चल रही है। कुछ की हो सकता है कि डेट आपको लगे कि निकल गई हो, लेकिन वो उसके बाद भी चल रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके कि हम किस किस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम इंडिगो की वेबसाइट पे इस समय आप देख सकते हैं अपने सामने। तो यहाँ जब आ जाएंगे तो सी ऑल जॉब्स पर क्लिक करेंगे। सी ऑल जॉब्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कमर्शियल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, सीनियर के अंदर, मैनेजरियल। अब मैनेजर मैनेजर अब मान लो ये अब देखो लिखा है सीनियर एग्जीक्यूटिव नेटवर्क प्लानिंग, यहाँ 0 to 2 है, ठीक है ना। आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अभी और आगे चल के दिखाता हूँ इसके अंदर हम किसके अंदर जाने की सोच रहे हैं या हमारा इजीली कहाँ हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी के अंदर भी आप जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इसे जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि भर्तियां बहुत सारी निकली हुई हैं, मैं इसलिए देखो मैं नीचे करता जा रहा हूँ, भर्तियां ही भर्तियां आ रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे और नीचे आई जाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सीनियर मैनेजर आ गया, एयरपोर्ट ये आ गया, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव। अब देखिए 0 to 7 लिखा है। जीरो से मतलब कि फ्रेशर भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिल्ली की बात है। यहाँ पे इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया का ही है। 8 से 12 का इंटरव्यू है, 9 से 6 इंटरव्यू चलेगा। हरियाणा में मतलब गुड़गांव में होना था। क्या क्या लेके जाना है? सीवी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और आपकी डॉक्यूमेंट जो भी 10वीं 12वीं के हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर ले जाओ, नहीं है तो नई बात अलग है। अगर है एक्सपीरियंस लेटर तो सैलरी की डिटेल साथ लेके जानी है, ठीक है। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें उन लोगों ने बोल दिया इस वाली जॉब के अंदर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। रिजल्ट अवेटेड एंड एग्जाम पेंडिंग एंडेड आर नॉट एचेबल। तो इसके अंदर आपसे उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सपीरियंस लेकर आओ, उन्होंने ये कहा भाई ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। डिजायर्ड स्किल कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड, ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, ठीक है। एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। नो विजिबल टैटू मार्क बॉडी, मतलब बॉडी पे कोई भी टैटू वगैरह ना बना हो। और अगर किसी ने 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया हो तो वो वापस जा सकता है।
कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू शैल बी स्पोकन एंड वेल ग्रूम्ड एज पर एविएशन। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स की साइन इन मिल जाएगी। ये देखिए, मेकिंग रिजर्वेशन अक्रॉस द काउंटर, रिजर्वेशन कराने का काम मिल सकता है, आपको टिकट बेचने का काम मिल सकता है। क्योंकि जब भी एयरपोर्ट में हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे काउंटर लगे होते हैं हर एक एयरलाइन के। तो एयरलाइन वहाँ पे खड़ी होती है, एयरलाइन की सारी काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप टिकट बेचते हैं, खुद ही आते हैं आपके पास जनता, आप किसी के पास नहीं जाते हैं। रेमिटिंग कैश टू कंसर्न डिपार्टमेंट, मान लो जो भी अपने कैश इकट्ठा करा तो जिस डिपार्टमेंट का है वो उसको दे दिया। आंसरिंग कस्टमर क्वेरी ओवर टेलीफोन, मान लो आपको कस्टमर भी फ़ोन करेगा कि सर ये फ़्लाइट कितने बजे की है, जो भी है आपको वो सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। अटेंड द प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग, होता क्या है कि जब भी फ़्लाइट उड़ती है या आने वाली होती है उसकी ब्रीफिंग पहले दी जाती है कि कितने बजे आएगी, कहाँ से चली थी, कितने बजे पहुँचेगी। सेटिंग अप ऑफ चेक इन काउंटर, क्योंकि जब भी आप कहीं भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले चेक इन होता है, ठीक है, वो काउंटर बनवाने पड़ते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ चेकड इन बैगेज, जो बैगेज उनके चेक हो जाते हैं उनको आपने फिर आगे की तरफ अपने आप ही जाता है, आपने करना कुछ नहीं होता, उठाना नहीं होता, पर वो जाता अपने आप है। मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफ चेक इन प्रोसीजर टू असिस्ट कस्टमर इन वेल रिक्वेस्ट। तो ये सारे तरीके के नॉर्मल काम है, कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल काम है। आप ये देखो, सिर्फ आप में होता क्या है कि आपको चेकिंग का काम मिलता है मेन तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लो, बहुत सारी जॉब्स निकली पड़ी हैं इसके अंदर। अब अगर ऐसे ही हम जॉब्स के अंदर क्लिक कर देते हैं तो फिर से देखो बहुत सारी जॉब निकल के आ जाती है। और आप ये देखो कि इतनी सारी जॉब्स निकली हैं, आप इनमें से नीचे ऐसे स्क्रॉल करी जाना। अब ये देखो, जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव नेटवर्क प्लानिंग है, इसके अंदर भी उन लोगों ने बोला है कि हमको किसी भी तरीके की आपको वो नहीं है छूट, ठीक है। बैचलर चाहिए, मास्टर चाहिए इन एविएशन, ये सिर्फ एविएशन वालों के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे आ जाएंगे और फिर से इसको ऐसे क्लिक करके नीचे आते जाएं आते जाएं। जब आप आते जाएंगे तो आपको इसके अंदर और बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी जहां आपका कोई ना कोई, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको मैच कर जाएगा, क्योंकि इन्होंने बम्पर भर्ती निकाली हुई है इस समय। आप ये देखो, ऑफिस एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ये देखो, ये मैंने दिल्ली का दिखाया आपको भी, ये पटना का हो गया, ये भुवनेश्वर का हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, सूरत हो गया। ऑफिसर एग्जीक्यूटिव अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, बेंगलुरु हो गया, लखनऊ हो गया। ये आप इनमें से कहीं भी रहते हो, आप इसके अंदर जाके दे दें, 0 to 7 सामने लिखा हुआ है, और इसमें आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड देना है कि हाँ भैया, जो मुझे ऑर्डर मिला उसे मैं पूरा करा दूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, ग्राउंड स्टाफ, अब उन्हें ग्राउंड स्टाफ चाहिए, ग्राउंड स्टाफ अलग चीज़ होती है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब ग्राउंड स्टाफ का अंदर भी काम होता है, बाहर भी काम होता है, यहाँ 10वीं 12वीं भी चल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। आप इसे पूरा का पूरा देख लेना, वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप नीचे आके स्क्रॉल करी जाना, आपको बहुत कुछ इसके अंदर से निकल के आ जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।